तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट के 5वें टाइप के दूसरे प्रश्न में एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों में एक निश्चित राशि स्वयं का कितनी गुना हो जाती है बेटा? 2.3 गुना हो जाती है। उस समय की गणना करें जिसके समान राशि ब्याज दर पर 6.2 बार कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले 9 वर्ष में कितनी राशि हो जा रही है बेटा? 9 वर्षों में कितनी राशि हो जा रही है? 2.3 गुना। ठीक है, और पूछ रहा है हमको पता नहीं है कितने वर्ष में, कितने वर्ष में यह राशि 6.2 गुना हो जाएगी। ठीक है, बार गुना एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए ये 9 वर्ष जो है ये T1 हो गया। क्या हो गया बेटा? T1। और ये गुना क्या हो गया? N1। क्या हो गया बेटा? N1। ये क्या हो गया जो समय पता नहीं है हमको, ये क्या हो गया? T2। क्या हो गया बेटा? T2। और ये क्या हो गया? N2। क्या हो गया? N2। देखो हम एक सूत्र बताए थे कल कि T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे क्या होगा बेटा? N2 माइनस 2। N2 माइनस 1, N2 माइनस 1। देखिए T1 की जगह क्या रख देंगे? T1 क्या है हमारा? 9 वर्ष, 9 रख देंगे यहाँ पे। और T2 क्या है? T2 हमको ज्ञात करना है, पता नहीं है, तो इसको x मान लो। और बराबर N1 कितना है? 2.3 गुना। तो यहाँ पे क्या रखोगे? 2.3 माइनस 1, और यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? 6.2 माइनस 1। तो इसको घटाओगे तो क्या क्या बचेगा? 9/x बराबर 2.3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1.3। और इसको क्या बचेगा बेटा? 6.2 में से 1 घटाओगे तो 5.2। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, और 13 चौका 52, 13 चौका 52। अब देखो ये जब कटा बेटा तो ये 1 रहा था, अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे बेटा तो ये 9 चौका कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36 बराबर किसके है? x के। तो हमारा जो T2 कितना आ गया? T2 कितना आ गया? देखिए दूसरे टाइप नंबर 6 का दूसरा जो प्रश्न है हमारा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने मूलधन का 9/16 हो जाता है। यदि समय और दर एक समान हो तो प्रतिशत दर क्या होगी? देखिए कह रहा है प्रश्न में कि आपका जो दर होगा और जो आपकी समय होगी। ठीक है, जो दर मान लो x मान रहे हो तो समय भी क्या होगी? x। समय भी क्या होगी? x। और कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से, तो देखिए साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितना हो जा रहा है बेटा? 9/16 गुना हो जा रहा है, यही ना? तो देखिए अगले वाले प्रश्न में भी बताए थे कि देखिए इसको क्या करते हैं? साधारण ब्याज अपन क्या हो जाएगा? मूलधन और बराबर 9/16। साधारण ब्याज कितना हो गया बेटा? 9। साधारण ब्याज कितना हो गया? 9। और मूलधन कितना हो गया? 16। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? सूत्र क्या होता है? PRT बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना है? 9 है। तो साधारण ब्याज के स्थान पे क्या लिखोगे? 9। P कितना है मूलधन हमारा जी? मूलधन कितना है? 16। तो यहाँ क्या लिख दोगे? 16। बीच में कुछ नहीं रहता तो गुणा रहता है। R का वैल्यू हमको x है, पता नहीं है क्या है। T की वैल्यू भी क्या है? x है, पता नहीं है, तो इसको भी x कर लो बेटा। और अपन क्या हो जाएगा? 100। ये देखिए 9 बराबर 16 गुणे x का x में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? x²। अपन क्या हो जाएगा बेटा? 100 हो जाएगा। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, नीचे का गुणा इसमें करेंगे, 100 9 900 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 900 बटे क्या हो जाएगा? ये ऊपर 16 है तो इसको नीचे 16 ला दो, और अब बराबर क्या हो गया? x² के। तो देखिए 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? 30। और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसको 4 कर दोगे बराबर x। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 में 30 का गुणा करके देखो, भाग देकर देखो। 30 में 4 का भाग देखो कितना आ रहा है? 4 7 28, 4 5 20। ठीक है, 7.5। ठीक है, प्रतिशत
दर होगी। ठीक है, देखिए बेटा सिंपल इंटरेस्ट के टाइप नंबर 6 के प्रश्न पर हम लोग आते हैं। किसी राशि का 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए दर हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, दर हमको पता नहीं है। अब क्या करेंगे बेटा कि 4 वर्ष समय पता है, समय कितना लग रहा है, 4 वर्ष। ठीक है, समय हो गया 4 वर्ष। उसके बाद क्या, उस राशि का 1/5 है, उस राशि का साधारण ब्याज जो हमारे पास धनराशि है उसका क्या 1/5 है। तो देखो ये साधारण ब्याज इधर मल्टीप्लिकेशन है, तो इधर डिवीजन हो जाएगा कि नहीं, भाग हो जाएगा कि नहीं। साधारण ब्याज अपन क्या हो जाएगा, इधर मूलधन बराबर कितने के, 1/5 के। तो इसका देखो वैल्यू 1 हो गया और इसका वैल्यू कितना हो गया बेटा, 5। अब एक सूत्र बताए थे आप लोगों को कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन मतलब PRT बटे क्या बताए थे, 100 बताए थे। देखो P की जगह क्या रखोगे, यहां ध्यान से देखो साधारण ब्याज कितना है, मान 1 है, यहाँ पे साधारण ब्याज के नीचे 1 रख दो, और बराबर P का वैल्यू कितना है बेटा 5, और R का वैल्यू क्या है पता नहीं है हम लोगों को, तो R की जगह क्या रहने दो, R रहने दो, और T का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पे क्या लिख दो 4, और बटा क्या हो जाएगा बेटा 100, क्या हो जाएगा 100। अब 5 चौका 20 कितना होता है, 5 चौका 20, 25 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 20 25 100। तो देखो R का जो वैल्यू है इधर जाएगा, ये 5 एकम 5 हो जाएगा कि नहीं। तो हमारे पास जो दर थी बेटा कितनी थी, 5 थी, कितनी थी 5।